हालात कैसे भी हो बहादुर रोया नहीं करते, कि हालात कैसे भी हो बहादुर रोया नहीं करते, सीने में जिनके जुनून हो वो हिम्मत खोया नहीं करते। हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 4.3। तो इसकी पहले प्रश्नावली हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और देखिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हमें इसमें क्या बताना है? जो द्विघात समीकरण होता है ये, ठीक है, ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। तो इनके मूलों की जो प्रकृति है तो वो बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसका। लिखेंगे हल। क्या है? पहले इसी को एक बार लिख लेंगे। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो इसमें दो जो है ये a का मान है और जो -3 है ये b का मान है, जो 5 है वो c का मान है। लिखेंगे a बराबर 2 और b बराबर -3, c बराबर 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति में कौन सा सूत्र लगेगा? आप लोगों ने विविक्त कर का नाम तो सुना ही होगा, तो चलिए वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी एक नंबर में भी पूछ देता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे d बराबर b² का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? -3, -4 ही लिख देंगे। और गुणा a का मान कितना दिया है? 2, गुणा c का मान कितना है? 5। तो d बराबर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन जब माइनस माइनस 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा माइनस, और 4 पंचे 20, ठीक है, 20 दूनी 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। d बराबर, जब हम 40 में 9 घटाएंगे तो माइनस का 31 आएगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि यह प्रकृति मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये माइनस में आया है। जब विविध कर का मान माइनस या 0 आता है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। यदि प्लस में संख्या आएगी तो अस्तित्व माना जाएगा। तो चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 3x² माइनस 4 √3 प्लस 4 बराबर 0। तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो इसमें अभी पहले हम इसको एक बार उतार लेंगे। लिखेंगे हल। 3x² माइनस 4 √3 प्लस 4 बराबर 0, समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो इसमें भी वैसे ही लिख लेंगे। a बराबर कितना है? 3 है, और b बराबर
4√3 और c बराबर कितना है 4। तो चलिए मान रख देते हैं। लिखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। तो विविधकर का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। d बराबर b² माइनस 4ac। और अब क्या लिखेंगे, b² का मान कितना दिया हुआ है -4√3 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3 है, गुणे c का मान 4 है। d बराबर, और 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। तो ये जो है स्क्वायर, इससे इसका अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ केवल 3 बचेगा, तो 3 लिख देते हैं। माइनस 4 चौको 16 और 16 तिया 48, तो यहाँ पे 48 आ गया। d बराबर, और यहाँ पे भी 16 तिया 48 माइनस 48, तो यहाँ पे d का मान कितना आएगा, d बराबर 0 आ जाएगा। तो जब ये d बराबर 0 आ गया तो क्या होगा, इसके 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, लिख देते हैं 2 बराबर मूल होंगे। तो चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्या है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। हल 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ये है समीकरण 1। तो समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो चलिए लिख लेते हैं। a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पे विविधकर का मान लिखेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² का मान कितना है -6, माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। तो d बराबर 6 कितना होता है 36 होता है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। तो d बराबर, अगर हम 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 बचेगा। ये है हमारा d का मान। तो अब क्या है, लिख देते हैं मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। अब इसमें क्या कह रहा था, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा सूत्र लगाएंगे। कौन सा, द्विघाती समीकरण। लिख देते हैं द्विघाती सूत्र। तो इसका सूत्र क्या है, x बराबर -b माइनस प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। तो ये है सूत्र, इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसके मान रख देते हैं। तो यहाँ पे b का मान कितना था -6, तो
x बराबर माइनस b का मान कितना है -6, तो -6 माइनस प्लस अंडर रूट b का मान -6 -4 गुणे 2 गुणे 3। इनके मान हमने पहले भी देखे हैं और a का मान यहाँ पे कितना है 2। तो x जब हम माइनस से माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, 6 आएगा माइनस प्लस अंडर रूट 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है -4 × 12 दूनी 24 बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर जब हम 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा बटे 4। जब हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, मतलब यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल जाएगा तो 2 को बाहर कर लेंगे और 3 को अंडर रूट में ही रखेंगे। तो x बराबर 6 माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 4। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 6 माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 2, यहाँ से कॉमन लिया तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 तिहाई, जब 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6 और प्लस माइनस अंडर रूट 3 बच जाएगा बटे 4। तो जब हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी कट जाएगा। x बराबर 3 माइनस प्लस अंडर रूट 3 बटे 2, ये है हमारा आंसर। लिख देते हैं आंसर। तो चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हैं। तो हमें इसमें k का मान बताना, ठीक है। जब 2 बराबर मूल होते हैं तो d बराबर यहाँ पे कितना मान होता है, 0 होता है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हल। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पे a बराबर कितना है 2 है और b बराबर कितना है k और c बराबर कितना है 3। तो यहाँ पे हम d बराबर 0 मान लेते हैं और यहाँ विविक्त कर का सूत्र लगा देंगे। तो लिख देते हैं विविक्त कर तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो अब हम यहाँ पे d बराबर कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, बराबर b² का मान कितना है, k है, तो k² माइनस 4। a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 3, तो 0 बराबर k² माइनस 4 × 12 दूनी 24। तो जो 12 है, सॉरी जो 24 है इसका हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे k² बराबर 24 आ जाएगा, लेकिन हमें केवल k का मान चाहिए तो ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर लगा देंगे। तो k बराबर अंडर रूट 24। अब जब हम 24 के गुणनखंड करेंगे तो कितना मान निकलेगा, तो चलिए इसका करके देख लेते हैं।
दो एकम दो, दो दूनी 4 और दो छक्का 12 और दो तिहाई 6, 3 एकम 3। तो इसमें से 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, इन दोनों का नहीं बनता तो इसका गुणा कर देंगे। तो के बराबर 2√6 आ जाएगा। प्लस माइनस में ले लेते हैं। ये है हमारा आंसर। तो चलिए अब हम इसका दूसरा वाला देखेंगे। ये है दूसरा वाला के एक्स कोष्टक x - 2 कोष्टक बंद प्लस 6 बराबर 0। आप कहेंगे कि इसमें तो केवल 2 ही मान दिख रहे हैं तो तीसरा कहाँ है। तो हम इसे a मान लेंगे, इसे b और इसे c। तो चलिए देखते हैं। हल बराबर के x - 2 कोष्टक बंद प्लस 6 बराबर 0। समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो चलिए लिख देते हैं। a बराबर k और b बराबर -2 और c बराबर 6 और d बराबर कितना मान लेंगे 0। तो चलिए विविध कर के सूत्र से निकालेंगे। d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पे d का मान कितना है 0 है और b² का मान कितना दिया है -2 -4 गुणा a का मान कितना है k है गुणा c का मान 6 0 बराबर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -4 6 24 के आ जाएगा। तो जो 24 के है इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे 4 बराबर 24 के आ जाएगा। तो 4 जब हम 24 को बटे में लाएंगे तो यहाँ पे के बस बचेगा तो 4/24 बराबर के 4 एकम 4 4 6 24। तो ऐसे हम और क्या लिख सकते हैं। जब हम 6 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले जाएंगे तो 1 नहीं लिखेंगे चलेगा। तो के बराबर 6 आ जाएगा हमारा आंसर। ये है हमारा दूसरा आंसर। तो चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आम की बगिया बना लेते हैं। तो आम की बगिया कैसे लगाएंगे। तो ये हमारा आयताकार बन गया। ठीक है, क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, ये हमारी क्या है लंबाई है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से, मतलब चौड़ाई अगर हमने x मान ली, ठीक है, तो लंबाई यहाँ पे चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब यहाँ पे 2 गुनी। ठीक है, तो ये हो गई। और उसका क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर हो। तो यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं, लिखेंगे हल माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई कितनी मान लेंगे, तो लंबाई 2x है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बराबर 800। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही वाला सूत्र लगाएंगे।
तो लिख देते हैं यहाँ पे आम की बगिया का क्षेत्रफल। आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 बराबर लंबाई कितनी है 2x गुणा और चौड़ाई कितनी है x है। तो 800 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। हमको केवल x का मान चाहिए तो 2 को हम बटे में भेज देंगे। तो 800 बटे 2 बराबर x स्क्वायर। तो 2 चौको 8 तो यहाँ पे 400 बचा, 400 बराबर x स्क्वायर। तो हमको केवल x का मान चाहिए तो यहाँ पे इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट 400 बराबर x। तो 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का होता है। तो 20 बराबर x। यहाँ पे क्या लिख देंगे कि आम की बगिया की चौड़ाई, क्या लिख देंगे, आम की बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी है, x का मान कितना है 20 है और हमने लंबाई क्या माना था, लंबाई 2x है। तो 2x का मान कितना निकला है 20 बराबर 40। तो लिख देंगे हाँ आम की बगिया बनाना संभव है। तो जिसकी लंबाई 40 होगी और चौड़ाई 20 होगी।